अब मैं आपको गोपाल नगर मौजा लाया हूं, जो गोपाल नगर मौजा में 1000 एकड़ की जमीन सिंगूर में टाटा नैनो को दिया जाना था। 18 साल पहले की कहानी पूरे देश की राजनीति में लोग जानते हैं क्या हुआ था, लेकिन अब क्या है, 18 साल के बाद एक बार फिर प्रधानमंत्री का दौरा है, बंगाल में विधानसभा के चुनाव है, तो ये वो मौजा है जहाँ पे 650 एकड़ जिन किसानों ने जमीन दी थी उनमें एक बड़ा तबका इस गाँव का भी था। तो कुछ आम लोग हैं, आप लोग तो इसी गाँव से हैं सर? ये गोपाल नगर मौजा है नहीं? गोपाल नगर मौजा है। हाँ हाँ। और क्या नाम है आपका? गौतम माइती। और आप यहीं से हैं? हाँ, ये क्या आपका क्या नाम है? अनिल वर्मा। अच्छा, तो हम लोग तो इसलिए इधर आए कि जमीन को लेकर अब फिर बड़ा शुरू है बंगाल में, तो यहाँ के किसानों ने जमीन दी थी। यहाँ के किसानों में जमीन दी थी। लोग चाहते थे कि इधर फैक्ट्री लगे। नहीं, कुछ लोग चाहते थे फैक्ट्री हो, अच्छा। कुछ लोग मतलब खेतीबाड़ी करना चाहते थे, हाँ। तो ये था, इसका माहौल था। तो ज़्यादातर संख्या क्या थी गांव में, खेती करने वालों की या उद्योग वालों की? जो उद्योग वालों की थी या खेती वालों की थी, दोनों की थी, मिक्स। दोनों मिलजुल कर रहते थे। और अब क्या स्थिति है? अब तो नैनो चला गया, अब तो इधर उधर मैं देख रहा था सारे जमीन बंजर हैं। हाँ, बंजर है। खेती भी नहीं होती। खेती भी नहीं होती। तो अब क्या है, लोगों की राय, फैक्ट्री आनी चाहिए या? फैक्ट्री आ जाए तो अच्छा होगा, और दूसरा इधर फैक्ट्री ना आए तो जमीन जैसा पहले जैसा था उस तरफ उनसे ही होना चाहिए था। तो वो अब कैसे होगा? उसमें तो कंक्रीट और बहुत सारे काम। जो गवर्नमेंट है उनको सोचना चाहिए कैसे होगा। तो गवर्नमेंट तो करे कि शायद लोगों को 2-2 हजार रुपये और 15-15 नहीं, किलो वो अनाज सब- दे रही है। वो तो ज़्यादा नहीं है ना। हाँ, वो उसमें तो कुछ नहीं होगा ना। क्या दादा? सही बोला ना एकदम। नहीं, फैक्ट्री यहाँ तो अब लगी नहीं। फैक्ट्री लगना चाहिए। फैक्ट्री लगना चाहिए ना, फैक्ट्री लगा फैक्ट्री तो नहीं अच्छा लगने है। का अफसोस है इधर लोगों को कि उस समय गलत हुआ। उस टाइम तो गलत हुआ, अभी तो मालूम पड़ता है सब लोग को। पहले से ऐसा नहीं था ना, पहले माइंड अलग था, अभी अब माइंड अलग है आदमी का। अच्छा, लोग कहते हैं ना कि उस समय दीदी लोगों को भ्रम में रखी, जो ऐसा बात नहीं कर सकता है। नहीं, अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा बात नहीं होगा। तो इसका कुछ असर है चुनाव में, कोई मुद्दा ये सब बनेगा? जो लोग में मन में है थोड़ी मैं बता सकता हूँ, वो सब भावना अपना अपना है ना, वो बैलेट में इफेक्ट होगा। बंगाल के वोटर बड़ा समझदार है। हाँ? खुल के नहीं बता सकते। नहीं, नहीं, आप भी चुप्पा वोटर है, साइलेंट वोटर। एकदम हाँ, एकदम। तो ये दीदी इंडस्ट्री क्यों नहीं लगा पाई ये 15 साल में? सब लोग कैसे को- मालूम पड़ेगा हमारे को, हम लोग को थोड़ी मालूम। नहीं, हाँ? ऐसे सवाल का जवाब नहीं है। अच्छा, चलिए ठीक है। तो क्या दादा, अरे रुको, हिंदी बुझेन? ये तो बोल रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है भोलानाथ। तो आप इसी गांव से हैं? हाँ, इसी गांव से। गोपाल नगर मौजा। गोपाल नगर मौजा। आपकी भी जमीन इधर है? नहीं, मेरा जमीन नहीं। नहीं, पहले भी नहीं थी? नहीं नहीं नहीं, तो क्या करते हैं आप? मैं गाड़ी चलाता हूँ। तो इधर बताइए, इंडस्ट्री वगैरह तो इधर है नहीं। है तो नहीं, होने से तो ठीक था। होता तो ठीक था। हाँ, होता तो ठीक। तो ये जो 18 साल पहले आंदोलन हुआ उसका नुकसान हो गया लोगों को? और क्या पता है, बताने से कोई फायदा भी नहीं है। नहीं। नहीं, और दीदी कैसा काम कर रही इधर? क्या बोलेगा, जो करता है ठीक ही है। ठीक ही है। चलिए ठीक है, ओके। तो हम लोग दिल्ली से हैं। हिंदी हिंदी नहीं बुझे? थोड़ा बहुत तो बोलते होंगे। हाँ? अच्छा, ये गोपाल नगर मौजा हो रही है। यहाँ के फार्मर की भी जमीन थी जो नैनो में अधिग्रहित हुई थी। नैनो फैक्ट्री में कुछ जो फार्मर की जमीन थी वो इस गांव में आप लोगों की भी थी? হলে তো ভালোই হতো, ফ্যাক্টরি হলে তো পাবলিকের ভালোই হতো, অনেক ছেলে বেকার ছেলে চাকরি টাকরি পেতে একটা তো ভালোই হতো। फैक्ट्री तो अब है नहीं, तो फैक्ट्री नहीं तो भालो नहीं। হ্যাঁ, ফ্যাক্টরি হলে তো ভালো হতো, পাবলিক তো ছেলেরা অনেক চাকরি, বেকার ছেলেরা পেত। ভালো ভালো একটা যে কোনো আসুক না কোম্পানি, ভালো তো। হ্যাঁ,
দেশের ছেলেরা তবু একটা চাকরি পাবে। হ্যাঁ, এই যে সব বেকার সমস্যা বেশি হয়ে গেছে, তবু তো ভালো হবে, খুব ভালো হবে। दीदी तो फैक्ट्री नहीं लगने दी थी उस समय। হ্যাঁ, দিদি কি করবেন সেটা উনি জানেন, কি হবে না হবে এবারে। হ্যাঁ, বলা যাচ্ছে না এখন কি হবে। হ্যাঁ, হলে তো ভালো হয়, সিঙ্গুরের একটা হওয়া দরকার। হওয়া দরকার। तो अब दीदी कैसा काम की है आप लोगों के लिए? আর দিদি তো ভালো, দিদি ভালো, কিন্তু এবার বেকার সমস্যা বেশি হয়ে যাচ্ছে। সেটাই, একটু ভেবে চিনতে কাজটা করুক। হ্যাঁ, সেইটাই আমরাও চাই যে একটা কিছু হোক। किछु हो। হ্যাঁ হ্যাঁ, একটা तो কিছু ये হোক। बीजेपी भी चाहेगी किछु हो। হ্যাঁ, বিজেপি হোক আর দিদি হোক, মানে আমাদের কাছে চাকরি হলেই হলো। ছেলেরা এই যে বেকার সমস্যা বেশি হয়ে গেছে না, হ্যাঁ, এগুলো হলেই ভালো হয়। तो ये भालो এই যে আমার बंगा ছেলে টাটায় ছুটছে, এই রাজারহাট নিউ টাউন, এখানে হলে কত ভালো হতো সামনে। হ্যাঁ, ছেলেরাও পেতো, কত ছেলেরা ওখানে যাচ্ছে। হ্যাঁ, এই যে বালি থেকে 1 ঘন্টা বাস। হ্যাঁ, ফায়ারের চাকরি ওখানে ছুটতে হচ্ছে, এখানে তো কোথাও নেই। तो এখানে दीदी হলে তো ভালোই दीदी হতো। दीदी तो एम्प्लॉयमेंट और उस पे काम नहीं की वो। আর কি হবে দিদি। आप लोग दीदी के समर्थक हो या मोदी হ্যাঁ, के? দিদিকেও সমর্থন করি, আর মোদি তো এই হালে ঢুকছে। হ্যাঁ, এখন কি হয় এখন বলা যাচ্ছে না। হ্যাঁ, কার দিকে এখন হবে এখন বলা যাচ্ছে না। হ্যাঁ, ठीक है। तो ये गांव के लोग कह रहे हैं कि जो कोलकाता में राजरहाट और जो न्यू टाउन का इलाका था वो भी एक वक्त में ऐसे ही बंजरनुमा था, लेकिन अब उसकी हालत क्या है। अगर सिंगूर में 2008 के वक्त में टाटा नैनो का कारखाना लगता तो शायद इस इलाके की तस्वीर कुछ और होती। भारतीय जनता पार्टी भी राजनीतिक पिच पर कमोबेश कुछ इसी तरीके की बात करती है, और प्रधानमंत्री के दौरे में भी ये साफ है कि जिस तरीके से पहले वो निशाना साधते रहे थे एक बार फिर साधेंगे। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं का इसके पक्ष में दलील है कि ममता बनर्जी की सरकार का 2011 में आने के बाद इन इलाकों के कई सारे ऐसे किसान हैं जिनके खाते में अब भी 2000 रुपये प्रति माह और 15 किलो अनाज दिए जाते हैं। इंडस्ट्री का जो ग्रोथ रेट है वो बेहद कम है पश्चिम बंगाल में, और इस पे ममता सरकार की 15 साल की जो शासन व्यवस्था है वो फेल है। इसीलिए मैं ये गोपाल नगर मौजा लाया था, और इसी मौजे के तहत 1000 तकरीबन एकड़ ज़मीन का अधिग्रहण होना था सिंगूर में टाटा नैनो के लिए, लेकिन आंदोलन की सारी कहानी देखा आपने, इसीलिए मैं इन इलाकों में लाया हूँ। अब मैं आपको कुछ शहरी इलाकों में ले चलता हूँ, और शहरी इलाके में क्या माहौल है, यहाँ के आम लोग क्या सोचते हैं, उसकी तस्वीर उन्हीं के पास से आपको सुनवा।